काली की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ मैं डालती हूँ, माँ के बारे में, वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में कोई तंत्र हुआ है, कोई क्रिया हुई है, मान लीजिए आप बहुत दिनों से परेशान हैं और चौकियों के धक्के खा रहे हैं, परेशान हैं, पर संकट का निवारण आपको नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो चुके हैं और आप तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, किसी भी चीज़ का समाधान नहीं मिल रहा है और तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर हुई हैं, आपकी कोख का बंधन हुआ है, व्यापार का बंधन हुआ है, या फिर कोई और समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही संकट मुक्त हो जाएं, हमारा घर रोग मुक्त हो जाए और हम एक आसान सी ज़िंदगी, प्यारी सी ज़िंदगी जिएं, और हमारे घर में, अगर आपके घर में दवाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, पर बीमारी समझ में नहीं आती है, पैसे खर्च होते रहते हैं और दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी चौकियों पे ना भटके, परेशान ना हो, आप अपने घर में बैठकर मंत्र का जाप कीजिए। आप जिस देवी देवता का पूजन करते हैं, आप आप माँ काली को मनाइए। सबसे पहले तंत्र की देवी जो है वह माँ काली है, माँ शीतला है, माँ मसानी है। माता रानी जो मसानी है, मसानों की रानी है, उस देवी को आप अपने घर में, अपने मंदिर में जागृत कीजिए और फिर देखिए आपके घर से रोग कैसे भागते हैं। आपके घर में नज़र नहीं लगेगी, किसी ने चौकी छोड़ दी है तो चौकी नहीं आएगी, कोई भी परेशानी, तंत्र क्रियाएं तो माँ से कोसों दूर भाग जाती हैं। तो उस घर में, जिस घर में माँ काली की पूजा होती है, उस घर में रोग, दोष, तंत्र कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए आप माँ काली के आगे और पीछे भैरव बाबा, हनुमान जी चलते हैं, हनुमान जी का पहरा रहता है, माँ मसानी का घर में पहरा रहता है, भैरव बाबा का पहरा रहता है। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के मंदिर को जागृत कीजिए, अपनी माँ को जागृत कीजिए और अपने घर की कुल देवी को जागृत कीजिए। फिर देखिए, कोई भी परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानी, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है, चाहे कोई कितना भी आपसे जलता है, चिढ़ता है और आपके ऊपर तंत्र करा रहा है, तो आपको मंत्र का जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जाप आप कीजिए। मानसिक जाप में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि सारे जो भी हमारे शरीर में तंत्र क्रियाएं होती हैं, वह सारी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे 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 वो जो तंत्र होता है, कोई जिन है, भूत है, चुड़ैल है, मसान है, वह सब आपके घर से जाने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आप माँ की पूजा कर रहे हैं, जोत जला रहे हैं और घर में गंगा जल का छिड़काव दीजिए, कपूर जलाइए, माँ का भोग लगाइए। जब माँ की शक्तियाँ आपके घर में आना शुरू होती हैं तो तंत्र क्रियाएं वहाँ से जाना शुरू कर देती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है। आप जगह जगह भटक रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने घर में बैठ के, और आप अपने घर में बैठिए और रोज़ डेली मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र का जाप कोई भी हो सकता है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम क्लीम कालिकाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, भैरव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिस भी मंत्र का आप जाप करेंगे वह जागृत होना शुरू हो जाता है और मंत्र की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि आपके सारे ही रोग दोष, आपके घर की सफाई करना शुरू कर देती है। वह आपके घर में सफाई सी होने लग जाती है कि कहाँ पे क्या गलत चीज़ है, सब ही हटनी शुरू हो जाती हैं, जिसको जो आपको पता भी चलना शुरू हो जाता है। आपको थोड़े ही दिन में आपका घर जब रोग मुक्त हो जाता है तो आपको पता भी चलता है कि मेरे घर में अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब एनर्जी महसूस हो रही है। क्योंकि जब हमारे घर में तंत्र क्रियाएं होती हैं तो हमारे घर में
अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, घर में से निकल के भागने का मन करता है कि यहाँ नहीं रहना, चलो चलो घूमने जा रहे हैं, बदबू आने लग जाती है, रोशनी मतलब अच्छा नहीं लगता कुछ भी। ये सिम्टम होते हैं। और जब हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है तो खुशबू आती रहती है, सुगंध आती है, घर में मन लगने लग जाता है। तो ये सिम्टम होते हैं कि माँ काली का हमारे घर में पहरा है। जब आप माँ काली का व्रत, मान लीजिए आप व्रत कर रहे हैं शनिवार का, आप माँ को भोग लगा रहे हैं, आरती गा रहे हैं, जोत जला रहे हैं माँ की, तो माँ का धीरे 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 आपके घर में पहरा भी लगना शुरू हो जाता है, माँ का वास भी हो जाता है, और आप अपने सारे ही संकटों से छूट जाते हैं। आजकल क्या होता है, कोई परेशानी है, कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई बात करने के हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो। तो इतना सब करने से अच्छा है क्या आप थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए नहीं निकाल सकते? इतना बड़ा दिन और इतनी बड़ी रात होती है, उसमें से आधा घंटा भगवान के लिए निकालिए, और थोड़ा समय भगवान के माँ के लिए निकालिए, माँ के पास बैठिए, माँ से बातें कीजिए, जोत जलाइए और मंत्र का जाप कीजिए, चलते फिरते, उठते बैठते जागते। तो वो जो मंत्र जो होता है वह आपके शरीर की सफाई करनी शुरू हो कर देता है। जब आप मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो आपके शरीर की सफाई हो रही होती है, जिस भी कोने में तंत्र क्रिया बैठी हुई होती है वहीं से सफाई शुरू हो जाती है। तंत्र क्रियाओं में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां दे देती है कि आप इन बीमारियों को समझ भी नहीं पाएंगे, कि आपको आईसीयू में एडमिट करा देगी, आपका ऑपरेशन करा देगी, आपकी किडनी फेल करा देगी, आपके बड़े से बड़ी बीमारियां, आँखों का रोग हो गया है, पैरों का रोग हो गया है, हम चल नहीं सकते हैं, हम इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, और आप सोचते हैं कि ये हमारा कोई मेडिकल का इलाज है। लेकिन आप ये मान के देखिए कि ये तंत्र क्रियाएं जो होती हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां देती हैं। अभी का एक आपको किस्सा सुनाती हूँ कि अभी एक लेडीज़ है, उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया था, आईसीयू से भी ऊपर। तो के ये अभी कुछ ही देर में इसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर मंत्र जाप किया, उसके ऊपर 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लेके मैंने 11 हनुमान चालीसा पढ़ी, और उसका नाम लेके जब मैंने संकल्प किया, वो उसी वक्त ठीक हो गई और वह आईसीयू से भी बाहर निकल आई। तो इतनी शक्ति होती है तंत्र मंत्र को हटाने की माँ काली में, इसलिए माँ का नाम सुमरन कीजिए। जय माँ काली।